Hello friends, welcome to my YouTube channel Sunny Sunday and सौम्या। I hope and pray कि आप सब लोग सकुशल होंगे, अच्छे से होंगे। तो चलिए, हमेशा की तरह मेरा ये चैनल आपके लिए कोई ना कोई एक नई कहानी या किस्सा लेके आया है। तो आज भी मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। ये कहानी एक स्ट्रगलिंग प्ले राइटर की है, एक नाटककार की, जो अपना नाटक अक्सर लिखा करता था, लेकिन उसके नाटक या तो लोगों को अच्छे नहीं लगते थे या इतने टिकट्स ही नहीं बिक पाते थे कि उसको कुछ ज़्यादा आमदनी हो पाए। लेकिन वो हताश नहीं होता था, वो अपना काम करता रहता था। सोच के, विचार के, सोसाइटी को देख के या अपने किसी विचारों को ढूंढ के अपने मन से अपने नाटक को अच्छी से अच्छी शेप देने की कोशिश करता रहता था। लेकिन इतनी मेहनत के बावजूद भी उसे अपने काम के अनुसार परिणाम नहीं मिलता था। कभी कभी तो ऐसा होता था कि वो नाटक लिख भी लेता था, अच्छा भी होता था, लेकिन उसको प्ले करने के लिए उसको लोग ही नहीं मिलते थे, कैरेक्टर्स ही नहीं मिल पाते थे। कभी कभी सब कुछ सही भी होता था तो टिकट्स नहीं बिक पाते थे, इतनी पब्लिसिटी नहीं हो पाती थी, लोग नहीं आ पाते थे। तो कुल मिला के वो अक्सर अपने काम में सफल होके भी असफल ही रह जाता था। लेकिन वो अपना काम करना नहीं छोड़ता था। खैर, इसी तरीके से वो अपने नाटक एक एक करके लिख रहा था। अब उसने एक ऐसा नाटक लिखा था जिसमें एक शिक्षा थी, एक शिक्षाप्रद नाटक था, जिसके अंत में एक माइथोलॉजिकल फिगर आके लोगों को एक संदेश देते थे। खैर, उसने जब ये नाटक पूरा किया तो उसको नाटक में बदलने के लिए, उसको एक सॉलिड पिक्चर देने के लिए उसे लोगों की ज़रूरत पड़ी, उन कैरेक्टर्स की ज़रूरत पड़ी जो उस किरदारों को निभा सके। खैर, लकीली उसको जैसे जैसे किरदार उसे चाहिए थे उन पात्रों को निभाने के लिए, वैसे वैसे किरदार उसे मिलते गए और नाटक की प्रैक्टिस अब शुरू हो गई। खैर, उस बार पब्लिसिटी भी अच्छी हुई और थिएटर के सारे टिकट्स, उस ऑडिटोरियम के सारे टिकट्स बहुत पहले ही एडवांस में बिक गए। खैर, डी डे आने लगा, मेन डे आने लगा, प्रैक्टिस होती जा रही थी और प्रैक्टिस सब कुछ अच्छा ही चल रहा था। लेकिन फाइनल डे के एक दिन पहले जो उसके मेन कैरेक्टर थे, जो कि स्वयं विष्णु भगवान बनाए थे, जो कि आगे जाके उस प्ले में एक मैसेज कन्वे करने वाले थे, वो पात्र जो था उनका, उसको उसकी तबीयत ख़राब हो गई। खैर, बहुत मेडिकेशन हुआ, ये हुआ कि वो ठीक हो जाए, लेकिन वो इस कंडीशन में नहीं था कि वो दूसरे दिन जाके स्टेज पे अपने डायलॉग्स बोल पाए, यहाँ तक कि इवन खड़ा भी हो पाए। खैर, उसने इस प्ले राइटर से कहा कि सर, आई एम सो सॉरी, मैं आपका कल प्ले में पार्टिसिपेट कर ही नहीं पाऊँगा, मैं रोल कर ही नहीं पाऊँगा। बोलना तो दूर की बात है, शायद मैं स्टेज पे चल भी ना पाऊँ, इतनी भी मुझ में ताकत नहीं। खैर, वो प्ले राइटर मुस्कुराए, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप रेस्ट करिए, देखा जाएगा, देखते हैं क्या होता है। खैर, लोगों को भी उनसे काफ़ी सहानुभूति थी, क्योंकि इस प्ले पे बहुत टाइम से प्रैक्टिस हो रही थी और ये प्ले बहुत अच्छा प्ले लिखा था और शायद बहुत अच्छा हो भी सकता था दूसरे दिन। खैर, एक पर्सन और को बुलाया गया, उनसे कहा गया कि भाई, तुम इतने दिन से ये प्ले देख रहे हो खड़े होके स्टेज के पीछे से, तो अब तुम ऐसा करो, कल जाके तुम ये प्ले में ये पात्र बन जाओ। खैर, उस पर्सन ने ना तो कभी एक्टिंग की थी, ना वो कभी स्टेज पे आया था, लेकिन प्ले राइटर के बार बार रिक्वेस्ट करने पर, क्योंकि अब कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं था, तो इस पर्सन ने जैसे तैसे वो डायलॉग्स याद करने शुरू कर दिए। खैर, दूसरा दिन आया, जो हॉल था वो खचाखच लोगों से भरा हुआ था और ये था कि आज का प्ले देखिएगा, बहुत अच्छा होने वाला है, ऐसा सबके मन में था।
प्ले राइटर मन ही मन ये भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि ये भगवान, ये मेरा प्ले आज का बहुत अच्छा हो या ख़राब हो ये तो नहीं पता, लेकिन आज मैं अपना बेस्ट दे पाऊँ, मैं लोगों को कन्वे करवा पाऊँ कि मैं क्या मैसेज देना चाहता हूँ। खैर प्ले शुरू हो गया, एक एक करके जो पात्र उसमें आए थे वो अपने डायलॉग्स बोलने लगे। अब प्ले राइटर बार बार ये देखने लगा इधर उधर घूम के कि जिसको विष्णु भगवान का रोल देना था वो पर्सन मिल ही नहीं रहा है, पता नहीं कहाँ गया, लेट तो नहीं हो गया, सही से आ भी पाएगा कि नहीं। कि तब तक उसने उनको फ़ोन किया, प्ले राइटर ने उस जो न्यू पर्सन अलॉट हुए थे उस कैरेक्टर को प्ले करने के लिए उनको कॉल किया। तो उस पर्सन ने कहा कि सर देखिए मैं बहुत नर्वस हूँ और मैं जो हूँ आज आया ही नहीं हूँ, और रोल तो छोड़िए, मैं आपका ये विष्णु भगवान नहीं बन पाऊँगा और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आपका प्ले ख़राब हो, तो मैं एफ़र्ट ही नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि मैं सच में नहीं कर पाऊँगा, एक दिन में मैं क्या प्रैक्टिस कर पाया हूँगा। खैर जो वो प्ले राइटर था वो सर पकड़ के बैठ गया क्योंकि अब प्ले तो शुरू हो चुका था स्टेज पे, और वो मनाने लगा कि आज मेरी जो भी बेइज्जती होगी, आज जो भी कुछ होगा मैं सह लूँगा, और इसके बाद मैं अब कोई प्ले नहीं लिखूँगा, ना कोई प्ले लिखूँगा और ना मैं शायद उस काबिल हूँ कि मैं कुछ लिख सकता हूँ, क्योंकि अब कुछ हो नहीं सकता। अब स्टेज पे प्ले शुरू हो चुका है, बीच में रुक नहीं सकता, लोग भरे हुए हैं हॉल में और 1-2 मिनट ही वहाँ पे कैरेक्टर्स उसको संभाल पाएंगे, आगे का पूरा प्ले अब ख़राब होने वाला है। खैर वो दोनों हाथों से अपना सर पकड़ के बैठा हुआ था कि तब तक उसको सुनाई दिया कि जो डायलॉग्स भगवान विष्णु के थे, भगवान विष्णु हिंदूज़ के एक गॉड हैं जिनको सृष्टि का पालनहार कहा जाता है। उनका एक विशेष वेशभूषा है, उनके पास चक्र है और सुदर्शन चक्र है, तो इस तरीके की उनकी वेशभूषा है। खैर जैसे ही वो प्ले राइटर बिल्कुल सर झुका के हताश होके और एक इनएविटेबल अपमान के लिए जो होने वाला था थोड़ी ही देर में उसके लिए तैयार था, वैसे ही उसको लगा कि कुछ ऐसे डायलॉग्स उसको सुनाई दिए जो उसने शायद उस विष्णु भगवान के कैरेक्टर के लिए लिखे थे। खैर वो जल्दी से भाग के आया, पीछे से देखने लगा पर्दे के कि ये कौन बोल रहा है। खैर उसने देखा कि जो स्टेज पे एक पात्र खड़े थे और जिस तरीके से उसके स्क्रिप्ट में लिखा हुआ था कि अब विष्णु भगवान को आना है और ये बताना है और लोगों को ये संदेश देना है, वो वैसे ही सब कुछ करे जा रहे थे, लेकिन वो पीछे से उनको देख नहीं पा रहा था, उनकी शक्ल नहीं देख पा रहा था कि ये कौन है। लेकिन वो इतना समझ गया था कि ये ना तो उसके ओरिजिनल पात्र थे जो उसने सबसे पहले असाइन किए थे, क्योंकि वो तो कोविड की वजह से हॉस्पिटलाइज थे, और जो दूसरे थे उन्होंने मना कर दिया था, तो ये वो भी नहीं थे। तो आखिर अब ये कौन थे जो सडनली स्टेज पे उसकी प्रेस्टीज बचाने आए थे। खैर कोई बात नहीं, वो मन ही मन थैंक्स कहने लगा उनको और प्ले चलता रहा। खैर वो जो विष्णु भगवान थे उन्होंने अपना पूरा डायलॉग डिलीवरी एकदम सही से करी, जो पात्र वो बने थे उन्होंने सबको वही संदेश दिया, लेकिन उनमें एक अजीब सी महिमा थी, अजीब सा तेज था, जो वहाँ के जो ऑलरेडी लोग खड़े हुए थे स्टेज पे उन्होंने भी ये फील किया था कि ये पर्सन तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिलीवरी दे रहा है। खैर प्ले ख़त्म हुआ, सबने बहुत तारीफ़ करी, तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा पंडाल गूंज उठा, और जो लोग उनसे मिले प्ले राइटर से उन्होंने कहा कि सर आपने मतलब क्या कैरेक्टर्स ढूंढे हैं, मतलब बाकी कैरेक्टर्स तो सब सही थे लेकिन जो विष्णु भगवान ढूंढे वो तो मतलब कमाल थे, मतलब एग्जाम्पलरी थे, मतलब मार्वलस थे वो तो। क्या उनकी डायलॉग डिलीवरी थी, क्या उनका मेकअप था, क्या उनका गेटअप था, और ही वॉज सो कॉन्फिडेंट। खैर वो प्ले राइटर मन ही मन तो मतलब सोच रहा था कि ये हो क्या रहा है, और खैर बता नहीं सकता था सामने वालों को कि भाई ये मुझे भी नहीं पता कौन है, लेकिन वो सबको थैंक यू बोल रहा था और कह रहा था हाँ हाँ ठीक है थैंक यू और यू वेलकम और इस तरीके का जेस्चर दे रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर वो भी उसे भी नहीं पता था कि ये हुआ क्या एकदम से।
खैर सब लोग जो और कैरेक्टर्स थे वो भी प्ले राइटर को बोलने लगे कि अरे सर आपने तो कमाल कर दिया, आप कहाँ से एकदम एंड मोमेंट पे एक विष्णु भगवान ढूंढ के ले आए और कैसे सब कुछ सही हो गया, सर आप तो एकदम ग्रेट हैं और आप तो महान हैं, और इस तरीके की बातें करने लगे। खैर वो प्ले राइटर जल्दी से सबको थैंक यू और नाश्ते के लिए आमंत्रित करके जल्दी से इधर उधर भागने लगा। उसने कहा कि नहीं मैं सबको थैंक यू बोल दिया, लेकिन जो कैरेक्टर सच में जिसने उनकी लाज बचाई थी, जिसने उनकी प्रेस्टीज को इंटैक्ट रखा था, संभाले रखा था उस प्ले में, वो कहीं भी नज़र नहीं आ रहे थे। खैर वो जल्दी से इधर उधर भागा। उसने देखा कि एक जगह रूम पे वहाँ पे वो उनको कैरेक्टर मिल गए विष्णु भगवान। खैर वो जल्दी से आए, उन्होंने उनको कहा कि सर आप जो भी हैं थैंक यू, लेकिन आप मतलब इतना, आपकी डायलॉग डिलीवरी इतनी अच्छी थी, आपको कैसे पता चला कि मैं इतने मुश्किल में था। खैर वो जो विष्णु भगवान का जो सामने उनके खड़े थे, उन्होंने कहा कि मुझे मतलब सब पता रहता है और कोई बात नहीं, मुझे पता था कि आपको यहाँ पे मेरी ज़रूरत है तो मैं यहाँ पे आ गया। खैर उन्होंने कहा कि सर थैंक यू सो मच, और प्ले राइटर ने जो सामने खड़े थे पात्र उनसे कहा कि और आप ज़रूर नाश्ता कर लीजिए और नाश्ता करके ही जाइएगा, और आप तो आज मेरे प्ले के हीरो हैं, आप नहीं होते तो मैं नहीं हो पाता। खैर प्ले राइटर ने कहा ठीक है मैं चलता हूँ, आप आइएगा पीछे से। प्ले राइटर जब आगे आगे जाने लगा तो उसने कहा कि अरे मैं इनको साथ में लेके चलता हूँ, लेकिन वो जैसे ही पीछे मुड़ा तो वो वहाँ नहीं थे। प्ले राइटर समझ गया कि वो कोई पात्र नहीं थे, वो स्वयं भगवान थे जो उनकी हेल्प करने आए थे। प्ले राइटर की आंखों से आंसू आने लगे और वो समझ गया कि भगवान ने आज उसके एफर्ट्स को सच में अपनी प्रेजेंस से ग्रेस किया है। तो इसीलिए ये कहानी थोड़ी सी, मैं जानती हूँ आपको थोड़ी सी बनावटी लगेगी। आप कहेंगे कि ऐसा थोड़ा होता है सौम्या कि भगवान स्वयं चले आए। तो मैं आपको यही बताने आई हूँ इस कहानी से कि ऐसा होता है कि भगवान स्वयं आते हैं। एक कहावत आपने सुनी होगी कि ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, है ना। भगवान शायद शंख, गदा, चक्र ये सब लेके नहीं आते हैं, लेकिन आपने भी ये फील किया होगा, आपने भी ये रियलाइज़ किया होगा कि कभी कभी आपकी भी लाइफ में ऐसा हुआ होगा कि जब काम आपको असंभव लगा होगा, आप हताश हो गए होंगे, निराश हो गए होंगे, आपको लगा होगा कि मैं अब मिट गया, अब ये काम नहीं हो सकता। लेकिन उस टाइम कोई ना कोई पर्सन आपको हेल्प करने के लिए आया होगा। हेल्प का मतलब केवल फाइनेंशियल हेल्प से नहीं होता, हेल्प का मतलब उस हेल्प से भी है जो मोटिवेशन के तौर पे मिलता है। कभी कभी आप हताश हो जाते होंगे, लेकिन एक फ्रेंड की कॉल आपको बताती होगी अरे नहीं तू सब कर लेगा, तो वो भी एक भगवान का ही फॉर्म है। कभी कभी आप फाइनेंशियल डिस्ट्रेस में होते होंगे तो कोई बोलता होगा पैसे दे रहा हूँ वापस कर देना, लेकिन टाइम पे मुझे भी चाहिए। कभी कभी आप अपने बॉस की डांट से निराश होके आते होंगे तो कोई कहता होगा अरे कोई नहीं, ये तो सबके साथ होता है, यू विल इमर्ज एज अ विनर। तो ये कोई और नहीं है, ये भगवान के ही रूप हैं जो आपको हताश और परेशानी से उबारने के लिए आते हैं। आप चाहे किसी भी धर्म के हो, आप हिंदू हो या कोई और फेथ फॉलो करते हो, लेकिन आपने ये अपनी लाइफ में हमेशा रियलाइज़ किया होगा कि भगवान की प्रेजेंस कभी ना कभी आपको छू के ज़रूर गुजरी हो। तो आज सोने से पहले भगवान को अपनी सारी प्रेजेंस के लिए जो उन्होंने आपकी लाइफ में शो करी है, जिससे आपको नवाजा है, उसको धन्यवाद कहेंगे। और अगली बार कोई आपको ऐसे ही किसी परेशानी से उबारे, किसी फ्रस्ट्रेशन से निकाले, कोई कहे अरे चल चाय पी के आते हैं सब ठीक हो जाएगा, तो मन ही मन मुस्कुराइएगा, क्योंकि वो भगवान की ही एक परछाई है
जो आपको हेल्प करने हैं। आई होप आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, और सुरक्षित रहिए और स्वस्थ रहिए। टिल देन, बाय बाय।